नमस्कार साथियों, आज मैं भारती भवन 5th क्लास का चैप्टर 7 पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें क्वेश्चन को सरल करना है और ये सिंप्लीफिकेशन के आधार पर है, जिसको हम हिंदी में सरलीकरण कहते हैं। आइए बोर्ड पर देखते हैं। एक एक सवाल मैं आपको बारीकी से बताऊंगा और आपको देखना है, बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। आइए बोर्ड पर देखते हैं। आज दिनांक 9/7/2026 है और चैप्टर नंबर है 7 क्लास 5th। बुक है भारती भवन का बुक है। इसमें चैप्टर नंबर 7 हम लोग को पढ़ना है। चलिए एक एक क्वेश्चन में बारीकी से आप लोग को बताता हूँ और उसको ध्यान से देखिएगा आप लोग। अब यहाँ पे छोटा कोष्ठ है, उसके बाद 8 + 4 है, उसके बाद भागा है, उसके बाद छोटा कोष्ठ 4 + 2। अब इसको हम लोग को क्या करना है, हल करना है। हल करें। आइए चलिए इसको हल करके देखते हैं कि आंसर क्या आता है। चलिए सिंप्लीफिकेशन का रूल जानते हैं कि सबसे पहले कोष्ठ का क्रिया किया जाता है। तो ये छोटा कोष्ठ है, ये दोनों क्वेश्चन दोनों संख्या कोष्ठ में है। सबसे पहले हम कोष्ठ की क्रिया करेंगे। इसको 8 और 4 को आपस में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 12। फिर बीच में क्या है, भाग का चिन्ह है। उसके बाद 4 और 2 कितना हो गया, 6। अब देखिए आसानी से आंसर आ गया। 12 में 6 से भाग दे देंगे तो कितना आंसर आएगा, 12 में 6 से भाग दे देंगे तो कितना आंसर आएगा, 6 दूना 12। यही आपका आंसर। ये पहला क्वेश्चन था। अब दूसरा क्वेश्चन। अब चलिए दूसरे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 42 है, 42 भागा, अब कोष्ठ में है 7 × 2 और फिर कोष्ठ। अब चलिए सबसे पहले यहाँ पे भागा है और कोष्ठ है, उसके बाद गुणा है, उसमें गुणा है, कोष्ठ के अंदर गुणा है। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं हम लोग। ये जिस तरह है उसी तरह रहेगा। सबसे पहले हम लोग कोष्ठ की क्रिया करेंगे। 42 भागा, अब यहाँ पे 7 दूना कितना होता है जी, 14। 7 दूना कितना होता है, 14। और 14 में 42 से भागा करेंगे तो कितना मर्त में कटेगा, 3 मर्त में। तो यहाँ पे अब इसका आंसर आ गया। बहुत आसान है। हाँ, आइए तीसरा क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन है मझिला कोष्ठ, उसके बाद सबसे छोटा कोष्ठ 18 + 17, फिर छोटा कोष्ठ, फिर यहाँ पे भाग है, उसके बाद 5 मझिला कोष्ठ, अब उसके बाद भागा 7। अब यहाँ पे ज़्यादा कोष्ठ है तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है, कोष्ठ को समझना है। सबसे पहले मैं बता दूं, कोष्ठ कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। कोष्ठ कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। रेखा कोष्ठ, ठीक है, बड़ा कोष्ठ, उसके बाद मझिला कोष्ठ और लास्ट में सबसे छोटा कोष्ठ। छोटा कोष्ठ, इस तरह का कहीं भी कोष्ठ आपको दिखे तो सबसे पहले हम छोटा कोष्ठ का क्रिया करेंगे, तब मझिला कोष्ठ का क्रिया करेंगे, तब बड़ा कोष्ठ का उपयोग आता है। चलिए अब इसको हल करके देखते हैं क्या आंसर आता है। ये जिस तरह है उसी तरह हम दे देंगे, ये जिस तरह है उसी तरह हम दे देंगे। जो छोटा कोष्ठ है सबसे पहले उसकी क्रिया होगी। चलिए मझिला कोष्ठ को जिस तरह है उस तरह दे देते हैं। अब छोटा कोष्ठ का क्रिया करते हैं। तो 18 + 17 है तो 8 × 7 = 15 का 5, हासिल 1, 2 और 1 3। अब ये कोष्ठ खत्म हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा जी, भाग। क्या बचा, भाग। इसके बाद क्या है, भाग है। अब यहाँ पर 5 देंगे, मझिला कोष्ठ। अब मझिला कोष्ठ, अब भागा कितना है, 7। अब खूब ध्यान से देखिएगा। अब इसका आंसर, अब ये मझिला कोष्ठ है तो हम मझिला कोष्ठ की क्रिया करेंगे। ये बाहर है, इसका अभी कोई क्रिया नहीं होगा। तो 35 में 5 से भाग देंगे तो कितने मर्त में कटेगा जी, 7। कितने मर्त में, 7। 5 मर्त में 5 से भाग देना है 35 को, तो कितने मर्त में कटेगा, 7। 7 भागा 7, 7 भागा 7 कितना हो जाएगा इसका आंसर। 7 में 7 से भागा देंगे तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, चैप्टर नंबर 7 एक। हाँ, तीसरा क्वेश्चन का एक आंसर है।
आंसर ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, 34 प्लस छोटा कोष्ठ 25/5, 25/5 और उसके बाद फिर छोटा कोष्ठ, फिर गुणा, उसके बाद छोटा कोष्ठ 5 - 3, 5 - 3 है। चलिए अब इसको हल करते हैं। सबसे पहले ये जिस तरह है उसी तरह रहने देंगे, कोष्ठ का क्रिया करेंगे। आइए देखते हैं। 34 का 34 और प्लस, फिर यहाँ पे 25 में 5 से भाग देंगे तो 5 बार में कट जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ये कोष्ठ का क्रिया ख़त्म हो गया, कोष्ठ का क्रिया ख़त्म हो गया। अब क्या बचा हुआ है? गुणा बचा हुआ है। फिर अब कोष्ठ का क्रिया करेंगे तो 5 में से 3 जाएगा, 2 बचेगा। अब देखिए सिंपल हो गया। अब इसमें प्लस है और गुणा है, तो सबसे पहले हम गुणा की क्रिया करेंगे। आइए देखिए, 34 का 34 रहने देंगे, उसके बाद प्लस और 5 दूना 10। देखिए अब इसका आंसर हो गया 44, 44। जो भी देख रहे हैं इसको खूब बारीकी से देखिएगा, तो मैथ बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, संख्या धनात्मक होती है यानी प्लस में होती है, तो ये दोनों को हम लोग जोड़ देंगे। ये दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। अब देखिए 12 5 कितना होता है जी? 17। अब उसके बाद क्या बचा हुआ है? -2। अब इसका आंसर हो गया 15। आई होप कि आप लोग खूब अच्छी तरह समझे होंगे। जो भी एक जाति के हैं, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो इन दोनों को एक साथ हम लोग जोड़ देंगे और जो माइनस में है उसको घटा देंगे। छठा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5 प्लस मझिला कोष्ठ, फिर 7 प्लस छोटा कोष्ठ 5 × 3 छोटा कोष्ठ, उसके बाद 5 × 3, उसके बाद माइनस है। अब यहाँ पे छोटा कोष्ठ 8/4 छोटा कोष्ठ, उसके बाद मझिला कोष्ठ। अब देखिए इसमें सबसे पहले छोटा कोष्ठ की क्रिया करते हैं, तो इन दोनों की क्रिया सबसे पहले हम लोग करेंगे। आइए हल करते हैं। 5 प्लस मझिला कोष्ठ 7 प्लस 5 × 3 = 15, ये ख़त्म हो गया, इसका क्रिया ख़त्म हो गया। 5 × 3 = 15 हो गया। अब इसके बाद क्या है? माइनस है, माइनस दे देंगे। अब उसके बाद 8 में 4 से भाग करेंगे तो 2 बार में। अब चलिए इसको सोल्व करते हैं। 5 प्लस, अब मझिला कोष्ठ की क्रिया हो गई, तो मैंने क्या बताया, तो इसमें किसको किसको जोड़ेंगे? 2 के पहले क्या है? तो 7 और 2 को जोड़ेंगे। हाँ, 7 और 15 को, तो कितना हो जाएगा? अभी मझिले कोष्ठ रहेगा। 7 और 15 कितना होता है? 22। कितना होता है? 22। और ये माइनस को यहाँ पे माइनस लिख देंगे। ठीक है, समझ आ रहा है? माइनस लिख देंगे। अब उसके बाद 5 का 5 ही रहेगा, प्लस का प्लस रहेगा, और 22 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 20। और यहाँ ख़त्म हो जाएगा। अब इसका क्रिया ख़त्म हो जाएगा। समझ आ रहा है? अब यहाँ पे कितना बच जाएगा? 20। अभी दोनों का क्या कर दिया जाएगा? जिस संख्या के आगे, जिस अंक के आगे कुछ भी नहीं है, उसके पहले क्या है? प्लस है। ठीक है, तो 20 और 5 कितना हो जाएगा? 25। ठीक है, कितना है? 25 है। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन बोलो। क्वेश्चन नंबर, मझिला कोष्ठ है। हाँ हाँ, इसमें प्लस गुणा नहीं ना है इसमें? हाँ 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 हाँ, ऐसे है। देखो इधर, ठीक है। हाँ, अब देखो सबसे पहले किस चीज़ का क्रिया होगा? सबसे पहले छोटा कोष्ठ का, सबसे पहले छोटा कोष्ठ। चलो देखो, अब यहाँ पे मझिला कोष्ठ है, जिस तरह है उसी तरह उतार देंगे। ठीक है, उसके बाद 30 में 10 से भाग करेंगे तो कितना होगा? 3। अब इसका क्रिया खत्म हो गया, छोटा कोष्ठ का। आगे क्या है? प्लस है। अब फिर किसका क्रिया करेंगे बताओ? तो कितना होगा?
14 12 होगा। 12 छक 72। अब उसके बाद अभी ख़त्म हो गया, समझ आ रहा है, इसका क्रिया ख़त्म हो गया। तो अब क्या बचा हुआ है, भाग, उसके बाद 9, ठीक है। अब महिला कोष्ठ, समझ आ रहा है, खूब ध्यान से देखो। अब इसमें प्लस है, भाग है, सबसे पहले किसकी क्रिया करेंगे, भाग का। किसका क्रिया करेंगे, भाग का। अभी अब इसका चलो कितना है, अभी भी कोष्ठ में रहेगा, ठीक है, अभी भी क्या चीज़ में रहेगा, महिला कोष्ठ में। तो 3 + 9 है 72, ठीक है। अब इसको बाहर निकाल देंगे। 8 3 कितना होता है, 11 है। चल समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 बोलो तो जल्दी है। 20 + हाँ 5 गुणे छोटा कोष्ठ, हाँ 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 हो गया, बस इतना ही है। हाँ अब सबसे पहले हम लोग क्या चीज़ की क्रिया करेंगे बताओ। उसके बाद महिला कोष्ठ 5 गुणा है तो उसी तरह दे देंगे। सबसे पहले इसकी क्रिया करेंगे। तो बताओ 40 में से 32 चला जाएगा, कितना बचे, कितना होगा, खत्म हो गया, इसकी क्रिया खत्म हो गई। तो 20 प्लस अब इसकी क्रिया कर देंगे, कितना हो जाएगा, 8 × 5 = 40, 8 × 5 = 40, 40 और 20 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, देखो तो आंसर कितना है आंसर इतना। चलो क्वेश्चन नंबर अब 9 जल्दी बोलो। पहले महिला कोष्ठ, हाँ 15 प्लस छोटा कोष्ठ 4 × 3 छोटा कोष्ठ, हाँ भागा 6 का 2। अब देखो इसमें का आ गया, इसमें क्या आ गया है, का। तो सबसे पहले हम क्या चीज़ की क्रिया करेंगे, का की। हाँ सबसे पहले छोटा कोष्ठ का क्रिया करेंगे, उसके बाद का क्रिया करेंगे, ठीक है। अब चलो, अब जिस तरह है उस तरह बनाना शुरू करेंगे। 15 + 4 × 12। अब महिला कोष्ठ, फिर भागा, अब 9 उसी तरह रहेगा, प्लस 6 का, तो 6 दूना का मतलब गुणा होता है 6 दूना कितना हो जाएगा, 12 हो गया। अभी भी कोष्ठ है तो सबसे पहले कोष्ठ की क्रिया करेंगे। महिला कोष्ठ है तो यहाँ पे बराबर 12 और 15 कितना होता है, 27, 12 और 15 27। फिर भागा दे देंगे, यहाँ पे 9 है और प्लस 12। अब देखो, अब इसमें कौन कौन संख्या का क्रिया करेंगे बताओ, 27 और 9, क्या है कि एक में है। अब यहाँ से 27 में 9 से भाग करेंगे तो कितना मर्त में कट जाएगा, 3, उसके बाद क्या है प्लस 12। तो आंसर कितना हो गया, देखो तो जल्दी नंबर बताओ तो। हाँ सबसे पहले महिला कोष्ठ, उसके बाद इसमें कुछ भी नहीं है, हाँ हाँ 11 × 8 छोटा कोष्ठ माइनस छोटा कोष्ठ 12 × 7, हाँ 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 ठीक है। अब तुम लोग बताओ कैसे बनेगा। महिला कोष्ठ है जिस तरह उतार देंगे, 11 8 है, फिर यहाँ पे क्या है माइनस दे देंगे। अब 12 7 84, 12 7 कितना होता है, इसमें पहाड़ा बहुत ज़रूरी है बोर्ड मास में, ठीक है। अब यहाँ पे महिला कोष्ठ दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया। अब उसके बाद क्या है, भागा दे देंगे, उसके बाद 4। अभी भी कोष्ठ है तो सबसे पहले कोष्ठ की क्रिया करेंगे। तो 88 में से 84 का कितना बचेगा, हाँ तो 4 नहीं बचेगा। उसके बाद यहाँ पे क्या बचा है, उसके बाद अब बताओ तो कितना आंसर आएगा, गुणा जोड़ना है कि भाग करना है, तो कितना आंसर आया, एक। देखो तो आंसर जल्दी, चलो बताओ। 55 हाँ हाँ 12 प्लस छोटा कोष्ठ हाँ
फिर 8 भागा 4 का 3 मंजिला कोष्ठ 4 का 3 यहाँ पे कोष्ठ रहेगा। यहाँ छोटा कोष्ठ हाँ इसमें से देखो छोटा कोष्ठ का हाँ 3 मंजिला कोष्ठ हाँ। हो गया। ये कहा है तो उससे मतलब नहीं है, सबसे पहले कोष्ठक का क्रिया किया जाता है, ठीक है, तब उसके बाद का क्रिया किया जाता है। समझ आ गया? चलो 55 है, 55 उतार देंगे, उसके बाद क्या है, माइनस है, माइनस उतार देंगे, फिर 12 प्लस है तो 12 ही प्लस कर देंगे। अब देखो इसका क्रिया करेंगे पहले, तो 8 में 4 से भाग करके कितना बार में कटेगा, कितना बार में कटेगा, 2 बार में, ठीक है। अब यहाँ पे अब ये ख़त्म हो गया, अब उसके बाद का कर देंगे, ठीक है, छोटा कोष्ठ का क्रिया खत्म हो गया, का कर देंगे, उसके बाद 3। ध्यान से देखो, इसको देखना पड़ेगा, ये बहुत कंफ्यूजन है, ठीक है, तो ध्यान से देखो। 55 है, 55 ही कर देंगे, माइनस है माइनस कर देंगे, उसके बाद सबसे पहले अब ये कोष्ठ में प्लस है, का है, किसकी क्रिया करेंगे, का अभी कोष्ठ रहेगा, ठीक है। 12 प्लस 3 दूना है, अब ख़त्म हो गया। अब कोष्ठ को हम बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखो कोष्ठ में से संख्या को बाहर निकाल सकते हैं। यहाँ पे 55 है, 55 है, उसके बाद क्या है, अब 12 6 18, इस तरह से निकाल दिए, ठीक है, समझ आ गया। अब घटाओ तो 8 7 15 ना, 4 में से गया 3, देखो तो आंसर है इतना। मैंने आज भारती भवन के 5th क्लास का चैप्टर नंबर 7 क्वेश्चन बाय क्वेश्चन समाप्त कर दिया है, और आप लोग इस चैप्टर को खूब आसानी से देखिएगा, खूब अच्छा से देखिएगा, समझिएगा और आगे बढ़िएगा। चलिए आज के लिए अलविदा लेते हैं, नमस्कार।